बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशनल विनोद सिन्हा चैनल में। और बहुत प्यार आप सब लोगों का मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एक कहानी है छोटी सी। बचपन में मेलों में मैं एक पुस्तक खरीद कर लाया करता था, बेताल पच्चीसी। बेताल पच्चीसी की जो कहानियाँ मैं पढ़ा करता था वो महज एक कहानी लगती थी, आनंद आता था। बड़ा इंटरेस्टिंग बुक्स होती थी, उसमें बने हुए पिक्स की कोई एक राजा, उसने अपने कंधे पर किसी मृत शरीर को उठाया हुआ है, उसके लंबे सफ़ेद लटकते हुए बाल, और उस चित्र में पीछे की तरफ बना हुआ पूरा एक डरावना माहौल आकर्षित करता था। पढ़ने में भी अच्छा लगता था। लेकिन आज अभी कुछ दिन पहले जब मैंने उस बेताल पच्चीसी की एक पहली कहानी पढ़ी तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि अगर कोई बच्चा पढ़े उस कहानी को तो उसके लिए वो एक मनोरंजन है। कोई अगर उसे ज्ञानी पढ़े तो उससे वो एक सीख ले सकता है। अगर कोई बुद्ध पुरुष पढ़े तो वह इतनी सारी जानकारियां उन चीजों से जुटा सकता है कि समाज को एक बहुत अच्छा मैसेज दे सकता है, एक संदेश दे सकता है। आज मुझे वो समझ में आया कि वास्तव में वो एक महज कहानी नहीं है। उस कहानी में अगर आप देखेंगे तो अध्यात्म की भी झलक आपको मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा, तर्क भी मिलेगा आपको, और जीवन जीने की एक कला भी मिलेगी। कहानी की जो शुरुआत है वो यूं होती है कि विक्रमादित्य नाम का एक शासक, और विक्रमादित्य के नाम के पहले ही लगा हुआ है वीर विक्रमादित्य। काफी फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं। उनके दरबार में सुबह के समय में एक रिवाज हुआ करता था कि उनकी प्रजा में जो लोग हुआ करते थे वो सुबह की भेंट कुछ न कुछ राजा को दिया करते थे। तो नित्य का ये एक रिवाज था, एक परंपरा थी। और उसी परंपरा में एक सुबह जब विक्रमादित्य अपने प्रजा के द्वारा दिए गए भेंट को स्वीकार कर रहे थे तो उनमें कोई फकीर आया। फकीर ने राजा को एक फल दिया, जंगली फल। राजा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, अद्भुत लगा कि फकीर और कोई जंगली फल देकर चला गया। राजा ने उस फल पर कोई विशेष ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन राजा ने उस फल को अपने हाथ में लेकर अपने वजीर को दे दिया। वजीर ने भी इस बात को बहुत सीरियस नहीं लिया, लेकिन वजीर को ये बात पता थी कि देखो ये राजा महाराजाओं की बात है, फल को फेंकना तो ठीक नहीं है। इसलिए उसने एक तलघर बनवाया और उस तलघर में उस फल को डाल दिया। अब ये रोज का एक रूटीन बन गया उस फकीर का। रोज सुबह फकीर आता और उस जंगली फल को उस राजा को देता। राजा नित्य ठीक वैसे ही रोज कार्य करता कि वह उस फल को उस वजीर को दे देता, और वजीर का काम यह था कि उस फल को उस तल घर में डाल देता था। ऐसे करते करते यही कोई 10 साल गुजर गए।
एक रोज जब फकीर आया, उसने उस जंगली फल को राजा को दिया। राजा वजीर को दे ही रहे थे कि अचानक से एक बंदर आया। बंदर ने उस फल को छीना और छीन के थोड़ा सा नजदीक में बैठ के उस फल को उसने तोड़ दिया। वहां उपस्थित जितने भी लोग थे, सारे के सारे लोग एकदम सन्न थे, क्योंकि वह फल जब टूटा तो टूटे हुए फल के अंदर से बड़ा एक हीरा निकला, बड़ा चमकदार हीरा था। राजा के तो होश उड़ गए कि 10 सालों से ये फल मुझे मिल रहा है, क्या सारे फलों में हीरा छुपा हो सकता है? राजा ने तुरंत वजीर से कहा, और वजीर ने कहा कि महाराज, आपके द्वारा दिए गए जितने भी फल आपने मुझे दिए गए हैं, उन सभी फलों को मैंने तलघर में डाल रखे हैं। राजा वजीर के साथ गया तो बड़ी बदबू आ रही थी उस तलघर से, क्योंकि सारे फल सड़ रहे थे और सड़ते हुए जो फल थे उनसे बदबू आ रही थी। लेकिन राजा की नजर पड़ी कि उस सड़न के मध्य में, हर फल के बीच में वो बड़ा सा हीरा चमक रहा था। राजा के जैसे दिमाग के चक्षु खुल गए। विवेक जो अभी तक सोया हुआ था, जैसे जग गया। राजा फकीर की तरफ राजा ने देखा और कहा कि 10 सालों से आप हर रोज, हर सुबह मुझे ऐसे बेशकीमती हीरे भेंट करते रहे और मैंने उन हीरों का कोई मोल न समझा। ये कहानी हमें लेकर इस तरफ भी जाएगी कि ये जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है, प्रकृति ने हमें दिया है, लेकिन हम उसका मोल नहीं समझ पा रहे हैं। हर रोज लाइफ का एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सेकंड जाया कर रहे हैं, व्यर्थ में जाया कर रहे हैं। आज तक इसका मोल इंसान समझ ही नहीं पाया है। आखिर क्यों मिला ये जीवन, क्या उपयोगिता जीवन की? जो समझ लेते हैं वो इस संसार के पथ पर ऐसे पदचिन्ह छोड़कर जाते हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या, ऐसे बुद्ध पुरुषों की संख्या कई हजारों वर्षों में कोई एक उत्पन्न होता है जो वास्तविक रूप में इस जीवन को समझ पाता है। फकीर ने कहा कि देखो राजा, तुम्हें भूत सोचना नहीं है, अतीत में मत जाओ, जो हो गया सो हो गया, हम उसे सुधार नहीं सकते, और भविष्य की सोचो मत, क्योंकि मैंने तुम्हें इतने हीरे दे दिए हैं कि आज तक और कल तक तुम्हारे जैसा कोई इतना अमीर सम्राट नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान पर कंसंट्रेट करो। अब राजा को लगा कि ये फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, और साधारण फकीर है भी नहीं। फकीर वो साधारण था भी नहीं, क्योंकि अगर वो साधारण फकीर होता तो उसका 10 सालों में धैर्य भूल जाता। इतना धीरज, इतना धैर्य कहां से आता? तो राजा ने उस फकीर से कहा कि आप कोई साधारण फकीर नहीं है। इतने दिन मैंने जीवन को खोया, लेकिन आपके द्वारा दिए गए इस संदेश के जरिए आज मैं सोच पा रहा हूं कि जीवन कितना अनमोल है। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? फकीर ने कहा कि देखो, आज रात अमावस्या है, यहां से कम 15 किलोमीटर की दूर पर मैं एक तंत्र विद्या करने जा रहा हूं शमशान घाट में।
आपको वहां आना है और अकेले आना है। ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आपको वहां पर सिर्फ अकेले आना है, सिर्फ अकेले आना है। सम्राट को थोड़ा सा भय तो लगा, थोड़ा सा अजीब सा लगा, ये कुछ अद्भुत सा लगा। कुछ क्षण सोचने के उपरांत में सम्राट ने उस फकीर को कहा कि ठीक है, मैं ठीक 12 बजे आज रात पहुंचा। फकीर को इत्मीनान हुआ, क्योंकि ये शब्द, ये वचन जो दिया गया था वो विक्रमादित्य के द्वारा दिया गया था, इसलिए उसने इत्मीनान किया और चला गया। शाम हुई, विक्रमादित्य ने घोड़ा तैयार किया, अपने वस्त्र पहने, तलवार लटका के निकल पड़ा उस साधु की तरफ, उस फकीर की तरफ। फकीर के पास में जब विक्रमादित्य पहुंचे, उस सम्राट पहुंचा, तो उस फकीर ने कहा कि देखो सम्राट, मेरा एक काम है और मुझे लगता है कि वो काम सिर्फ तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम साहसी हो, तुम वीर हो। वीरता या वीर तुम्हारा एक लक्षण है। यहां से कोई 10 मील दूर एक बियावान जंगल है, एक शमशान है। वहां एक वृक्ष है, उस वृक्ष में कुछ मृत शरीर लटके हुए होंगे और उनमें एक मृत शरीर होगा। उस मृत शरीर को तुम्हें मुझ तक लाना है। आज के ठीक 25वें दिन विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, आज के ठीक 25वें दिन आपको वो मृत शरीर मिल जाएगा। विक्रमादित्य निकल पड़ा अपने मंजिल की तरफ। सम्राट जब उस जंगल में पहुंचता है तो उस वृक्ष को देखता है और वृक्ष को देखकर सम्राट भयभीत हो जाता है। डर तो बड़ा स्वाभाविक है। बाय नेचर या बाय नेचुरल अगर हम कहें कि डर एक स्वाभाविक सा लक्षण है। कोई भी प्रकृति में ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ आज तक जिसको कभी भय ने ना सताया। हाँ, इसमें कुछ कायर होते हैं जो डर को सर पर रख लेते हैं और उल्टे पांव दौड़ पड़ते हैं अपने उद्देश्य को छोड़कर। लेकिन इनमें जो वीर होते हैं वो वीर उस डर को अपने पैरों तले रौंद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं मंजिल की तरफ, विजयी हो जाते हैं। एक सीख यहां ये भी लेने वाली है कि एक पुरानी कहावत है कि डर के आगे जीत है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। डर के आगे कुछ है ही नहीं। आप डर गए, सब कुछ खत्म हो गया। आप में भय व्याप्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। होना तो चाहिए कि डर के आगे कुछ नहीं है। जब आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आप तभी कुछ कर सकते हैं। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली, पेड़ पर चढ़ा और पेड़ पर चढ़कर उसने उस मृत शरीर के बंधनों को काटा और वह मृत शरीर जो था बेताल का, वो हंसता हुआ जमीन पर आकर गिर गया। विक्रमादित्य जो सम्राट था वो उतरा उस वृक्ष से और उस बेताल से कहा कि तू हंसा क्यों। विक्रमादित्य का ये कहना था कि वो बेताल फिर से उड़ा और उड़कर उस वृक्ष में लटक गया। विक्रमादित्य फिर चढ़े, फिर से उन्होंने बंधन काटे और वो लाश धड़ाम से फिर से नीचे आई। वो फिर से हंसा।
सम्राट से कहा कि देखो सम्राट, जितनी बार तुम मुझसे कोई भी प्रश्न करोगे, तुम बीच में बोलोगे, मैं तत्क्षण इस वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। विक्रमादित्य ने उस बेताल को उठाया और उठाकर अपने कंधे पर डाला। बेताल ने कहा, जब लिए ही चल रहे हो तो एक बात ये भी समझ लो कि रास्ता जरा लंबा है और इस लंबे रास्ते में हम कुछ बातें करते हुए चलेंगे। मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता और वो एक कहानी जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, उस कहानी के अंत में तुम्हें मुझे उत्तर देना पड़ेगा। और तुमने अगर उत्तर दिया, तुम बोले, जरा सी आहट की कि मैं फिर से उस वृक्ष पर जाकर लटक जाऊंगा। और अगर तुम्हें उत्तर आता है और तुमने उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। अब विक्रमादित्य भी सोच में पड़ गए, सम्राट भी सोच में पड़ गया। बेताल ने कहानी सुनाने शुरू की। कहा, देखो 3 युवक थे, गोरे चिट्ठे, विद्वान, कुछ कामों में बड़े निपुण थे, तर्कसंगत थे, तर्कपूर्ण थे, कोई भी काम करने से पहले बड़े विवेक से काम करते थे। उनका एक गुरु था जिसके पास वो शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरु उन तीनों को बड़ा पसंद करता था, अच्छे लड़के थे। और गुरु की जो लड़की थी वह भी इन तीनों को बड़ा पसंद करते थे। और ये तीनों के तीनों लड़के अपने उस गुरु की लड़की से प्रेम में पड़ गए, प्रेम करने लगे। उस लड़की के लिए बड़ा कठिन था कि अपने लिए आखिर किसको चुने। गुरु के लिए भी बड़ी मुसीबत सी खड़ी हो गई थी कि इन तीनों में से किसको चुने। अगर किसी एक को चुने, उस लड़की के लिए मुसीबत ये बन गई कि वो इन तीनों में से अगर किसी एक को चुनती है, 2 को तो छोड़ना पड़ेगा और बाद को इन दोनों के लिए पछतावा होगा कि मैंने उनको क्यों नहीं चुना। और उन दोनों में से किसी एक को चुनती तो फिर 2 छूटेंगे और फिर इन दोनों के लिए पछतावा होगा कि इनमें से किसको चुने। गुरु भी परेशान था। किसी एक का चुनाव करना बड़ा कठिन हो गया था। अब ऐसी समस्या जब सामने आई और उस लड़की को जब कुछ समझ ना आया, उसने आत्महत्या कर ली। तीनों लड़की बड़ा परेशान हुए, रोए बिलखे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीनों में से एक जो बड़ा, तीनों लड़के तो बड़ा प्यार करते थे, प्रेम करते थे उस लड़की से, युवती से। युवती की मृत्यु हो जाने पर उसको शमशान ले जाकर जला दिया गया, उसका आत्मसंस्कार कर दिया गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसमें से एक जो पहला युवक था, वह युवती की जली हुई जो अस्थियां थीं, उसकी राख की जो ढेरी बनी हुई थी, उस राख को उसने अपने शरीर पर मल लिया और कहा कि आज के बाद मैं सिर्फ यही रहूंगा। इस दुनिया में मेरा संबंध किसी से कोई संबंध नहीं है। सारे संबंधों को उसने खत्म कर दिया, वहीं वो रहने लगा। एक दूसरा युवक, उसने कहा कि आज तक मैं जिसके लिए जीता रहा, जिसे प्रेम करता रहा,
जिसके प्रेम के कारण मैं आज तक जीवित था, जब वही नहीं है तो उसने कहा कि अब जीवन में मेरे स्थायित्व नहीं हो सकता और निकल पड़ा विश्व भ्रमण पर और कहा कि जहां मौत आ जाए, जहां मृत्यु आ जाए, निकल पड़ता हूं। उसे एक ये आस थी कि शायद दुनिया इतनी बड़ी है, कोई ना कोई ऐसा पुरुष मिल सकता है, बुद्ध पुरुष मिल सकता है जिसको किसी व्यक्ति को जिंदा करने का मंत्र आता होगा। तीसरा जो युवक था वो भी युवती से बड़ा प्रेम करता था, इसलिए उसने इस आस में कि कोई मंत्र मिल जाएगा, मैं इसे जीवित कर सकता हूं, उस लड़की की, उस युवती की अस्थियों को चुनकर उसने एक जगह इकट्ठा किया और रोज उनकी देखरेख करने लगा। दिन गुजर रहे थे, एक वक्त की बात है, वह दूसरा युवक जो भ्रमण पर निकल गया था, उसको एक बुद्ध पुरुष मिल गया। उसने उसको मंत्र दिया किसी मृत शरीर को जीवित करने का। बड़ा खुश हुआ जब उसको मंत्र मिला, उसने उनकी विधियां सीखी, लेकिन उसको भी ये डर था कि इतने साल गुजर गए, क्या वो अस्थियां मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। लेकिन फिर भी उस आश्रय से, इस आशा से वापस आया कि हो न हो उसकी अस्थियां इकट्ठी हों और मैं उन पर प्रयोग करूं और वही जीवित हो जाए। वो आया, उसने देखा कि जो तीसरा युवक था उसने उन अस्थियों को बड़ा सुरक्षित करके रखा था। उसने मंत्र पढ़े, युवती को जलाया गया, युवती जीवित हो उठी, वही अनुपम सौंदर्य उसके अंदर। लेकिन युवती के जीवित होने के उपरांत युवती के समक्ष समस्या जो पहले थी वही समस्या जस की तस आज भी थी। वो फिर से इस प्रॉब्लम में पड़ गई, फिर से वह इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रही थी कि आखिर वह क्या करे। और फिर से वो तीन युवक उसके समक्ष, किससे प्रेम, किससे शादी करे, किसके साथ जीवन गुजारे। बेताल ने सम्राट से कहा कि सम्राट, कहानी तो खत्म हुई, लेकिन अब जवाब चाहिए मुझे आपसे कि वह युवती किससे शादी करे, किसके साथ में विवाह करे, किसके साथ में जीवन गुजारे, किसे वह अपना जीवन साथी चुने। अब सम्राट को तो पता है कि अगर जवाब आता होगा तो देना ही पड़ेगा, ना आए तो अलग बात है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी प्राणी से कुछ पूछा जाए और उसके संबंध में कोई उत्तर ना मिले, भले ही वो गलत उत्तर हो, कुछ न कुछ तो आएगा। लेकिन सम्राट भी बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिजीवी पुरुष, वीर और साहसी सम्राट, उसने कहा कि देखो बेटा, जिसने मंत्रों के द्वारा उस युवती को जिंदा किया, माने यूं कि उसने तो उस युवती को एक नया जीवन दिया, उसने उस युवती को जीवन दिया, उस युवती को प्राण दिए। प्राण देने वाला मतलब जन्म देने वाला, और जो जन्म देने वाला हुआ उसका संबंध यूं हुआ कि वो उसका पिता हुआ। तो युवती उस युवक के साथ शादी नहीं कर सकती, विवाह नहीं कर सकती। रहा उस दूसरे युवक का के संबंध में, चूंकि उसने उन अस्थियों को संजोया, उन अस्थियों की सुरक्षा की, तो संबंध इस बात का है कि जो सुरक्षा दे, सुरक्षित रखे, जो रक्षा करे, उसका संबंध तो भाई के जैसे हुआ। इसलिए यह युवती इस दूसरे पुरुष के साथ भी शादी नहीं कर सकती।
पहले युवक की बात हुई, वो प्रेम में इतना मगन, प्रेम में इतना शराबोर, प्रेम में इतना डूबा हुआ कि सब कुछ भूल गया, पागल हो गया वो। उस युवती की बबूत को अपने शरीर से चिपकाए हुए वहीं पर उसने डेरा जमा दिया। प्रेम ऐसा ही होता है, जिसको प्रेम होता है वो पागल हो जाता है। प्रेम है ही एक स्वाभाविक सा लक्षण कि बिना प्रेम के ये जीवन बिल्कुल निरर्थक है। संभवतः बिना प्रेम की इस जीवन में कुछ है ही नहीं। ये संसार पूरा प्रेम पूर्ण संसार है। ये जो वृक्ष फल देते हैं प्रेम पूर्ण फल होते हैं, प्रेम की द्वारा ही उपस्थित है। खेतों में उगने वाली जो फसलें हैं वो भी प्रेम का ही एक फल है। प्रकृति में जितना जो कुछ भी हो, चाहे वो वनस्पतियां हो, पेड़ हो, पौधे हो, चाहे वो जल में रहने वाले जीव हो, जल में रहने वाली वनस्पतियां हो, जीव हो, जो भी है सब कुछ प्रेम के जरिए ही है। प्रेम का संबंध ही कुछ ऐसा है। विक्रमराज ने कहा कि उस युवती को, उस तीसरे जो पहला युवक है उससे उसको शादी कर लेनी चाहिए, वो शादी के योग्य है, क्योंकि प्रेम ऐसा ही होता है। सम्राट का इतना कहना था। बेताल उसके कंधे से उठा और वापस जाकर उस वृक्ष से लग गया। इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जीवन है बड़ा अनमोल है। तमाम लोग इस जीवन को ऐसे ही गंवाते चले जाते हैं। एक एक क्षण, एक एक पल जाया करते हैं इस जीवन का। और ये समय ऐसा है कि जिस समय में आप एक पल, एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए जी लेते हैं, जीवन में कभी वो पल, वो क्षण, वो पल वापस आ ही नहीं सकता है। इसलिए किसी भी पल को ऐसे ही मत गवाओ। क्यों जाया करते हो इस जीवन को? कुछ अच्छा करो, एक लक्ष्य अपने जीवन में बनाओ और उस लक्ष्य के लिए काम करो। लक्ष्य के साथ जब आप जिएंगे, उस जीने का मजा ही अपना कुछ और है। जीवन कहीं ठहरता नहीं।